हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में ईडी की टीम फिर जहांगीर आलम के फ्लैट पर पहुंची, कर रही जांच। ईडी की टीम ने शुक्रवार की शाम दूसरी बार जहांगीर आलम के फ्लैट में पहुंची और जांच कर रही है। आपको बता दें कि जहांगीर आलम अन्य के ठिकानों से ईडी ने 37 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया था। जहांगीर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजू लाल का सहायक है। आपको बता दें कि जहांगीर के ठिकानों से ईडी ने 32 करोड़ की राशि जब्त की थी। जहांगीर आलम के ठिकानों पर 7 मई को ईडी ने छापेमारी की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजू लाल को गिरफ्तार किया था। कमीशनखोरी के इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 2 बार पूछताछ की थी। दूसरी बार आलमगीर आलम से 6 घंटों की पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त वो होटवार जेल में बंद है। ईडी ने कोर्ट में आलमगीर आलम की रिमांड की मांग की थी, जिसमें पहले कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड और फिर रिमांड अवधि खत्म होने के बाद वापस 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जहांगीर आलम और संजू लाल से पूछताछ के बाद ईडी को अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज में टेंडर की कुल राशि, कमीशन और मंत्री की हिस्सेदारी का ब्यौरा है। रिश्वत कांड में ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया था। ईडी ने 22 मई को समन जारी कर मनीष रंजन को उनकी संपत्ति और आय से जुड़े दस्तावेज लाने को कहा था, लेकिन शुक्रवार को मनीष रंजन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि ईडी को कथित तौर पर एक एक्सेल शीट मिली थी, जिसमें मनीष रंजन का नाम है। हालांकि मनीष रंजन ने ईडी से किसी और तारीख की मांग की है। झारखंड में 15 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। देश भर में इस दिन से होगी बारिश। गर्मी की मार झेल रहे लोग मानसून के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून जल्द ही देश में दस्तक देने वाला है। विभाग के अनुसार मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देगा। तेलंगाना, सिक्किम और महाराष्ट्र में सामान्य तौर पर 10 जून तक मानसून का प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा 15 जून तक इसके झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि इस बार मौसम विभाग की ओर से सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई गई है। विभाग की ओर से कहा गया कि इस बार अच्छी बारिश होगी। जमशेदपुर में डकैतों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान को लूटा, लाखों के गहने और नगद ले उड़े। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके एयरपोर्ट बाजार के पास एक ज्वेलर की दुकान में लूट हुई है। एमबी ज्वेलर्स नामक बड़े शोरूम में अपराधियों ने पिस्तल की नोक पर लाखों के गहने और नगद लूट लिए। दिन दहाड़े अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1:50 पर अपराधी दुकान में घुसे और दुकान में घुसते ही बंदूक तान दी। अपराधियों ने नकाब पहना हुआ था। अपराधियों के पास 2 पिस्टल और एक स्टेन गन था। अपराधियों ने करीब 7 मिनट तक दुकान में तांडव मचाया। पिस्तौल और स्टेन गन के दम पर सभी को धमकाया। उन्होंने वहां मौजूद दुकान के कर्मचारियों से सारे गहने को एक झोले में डालने को कहा। इसके बाद अपराधियों की नजर दुकान में रखे पैसे पर पड़ी। फिर अपराधियों ने नगद लिया और आराम से भाग निकले। तीनों अपराधी एक अपाची बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकले। इन सारे अपराधियों की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस पूरी घटना में अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। इन सब के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन घटना की सूचना मिलने के काफ़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। चुनावी मौसम में जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी और इलाके में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। उंगली पर वोटिंग का निशान दिखाएं, खाने से ज्वेलरी तक में छूट पाए। रांची में 4 जून तक गजब का ऑफर। मतदाताओं को लुभाने के लिए दुकानदार एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। खाने से लेकर ज्वेलरी और कपड़ों पर भी छूट मिल रही। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य जांच में भी छूट दी जाएगी। आपको बस वोट करने के बाद अपनी उंगली पर लगे स्याही का निशान दिखाना होगा। यह लाभ लोगों को रांची में 25 मई को होने वाले मतदान की तिथि से लेकर 4 जून तक मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में गरजे अमित शाह, कहा जेएमएम और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का एटीएम बन गया है झारखंड। जामताड़ा के मेझिया छाता डांगाल मैदान में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के लिए झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम बन गया है। अमित शाह ने कहा, 5 चरण के चुनाव में हमने 310 का आंकड़ा छू लिया है। अब आने वाले 2 चरण के चुनाव में 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है। अमित शाह ने इससे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। कहा कि देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी,
बेरोजगारी भूख से उबारना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। कांग्रेस की गोद में बैठी वर्तमान झारखंड सरकार अपने परिवार के सदस्यों को सम्मान नहीं दे पाती है, तो इस राज्य की जनता को क्या सम्मान देगी, जिसके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हो, जिसके मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हो, जिस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद होते हों, वैसी सरकार से जनता क्या उम्मीद करेगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस झामुमो जितनी भी बातें कर ले, पर उन्हें याद होना चाहिए कि इस झारखंड को राज्य का दर्जा भाजपा सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल बिहारी वाजपेयी ने शामिल किया। इस देश की बड़ी बड़ी जनहित की योजनाओं को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत झारखंड से की गई है, क्योंकि मोदी का मानना है कि जब झारखंड समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध होगा। उन्होंने मंच से सीता सोरेन का नाम लेते हुए कहा कि आज हेमंत सोरेन ने आपको न्याय नहीं दिया, कोई बात नहीं, दुर्गा सोरेन की जिस विरासत को लेकर आप आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उससे पूरा सम्मान देगी और आपको न्याय भी मिलेगा। रांची में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैयारी पूरी। मतदान केंद्रों पर जगुआर, कोबरा और क्यूआरटी की तैनाती। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। शनिवार को रांची लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है। रांची में कोबरा, जगुआर के साथ साथ पुलिस की स्पेशल क्विक रिस्पॉन्स टीम क्यूआरटी को भी एक्टिव कर दिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, जेप, रेप, कोबरा, जगुआर और रांची जिला बल के जवान शामिल है। रांची डीआईजी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से मतदान को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं। बूथों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रांची में नक्सल, क्रिटिकल और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और सामान्य बूथ है। सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। रांची के कुछ क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित बूथ भी हैं। ये बूथ रांची के खलारी, मैक्लुस्कीगंज, बुढ़मू और अनगढ़ा में हैं। ऐसे सभी नक्सल प्रभावित बूथ पर एक सेक्शन अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में आरोपी अफसर अली की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 5 जून को निर्धारित की है। बता दें कि अफसर अली 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में आरोपी है। उनकी जमानत पर 5 जून को अगली सुनवाई पीएमएलए के विशेष कोर्ट में की जाएगी। मिली खबर के मुताबिक इस दौरान ईडी मामले में अपना जवाब भी दाखिल करेगी। अफसर अली ने जमानत के लिए 14 मई को याचिका दायर की थी। इस केस में अफसर अली जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड माने गए हैं। ईडी ने 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 17 अप्रैल को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ के जमीन घोटाले मामले में ईडी ने अफसर अली के साथ कई लोगों को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन का घोटाला किया गया है। इसी मामले में सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है। इस मामले में सोरेन सहित कुल 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इरफान अंसारी और बीजेपी को चुनाव आयोग की चेतावनी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश बीजेपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा गया। बीजेपी पर झारखंड में चौथे और 5वें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी ने मतदाता पर्ची की जगह अब की बार 400 पार का नारा के साथ फोटो, चुनाव चिन्ह आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण किया। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा बीजेपी के प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है। उस पर किसी दल विशेष का चिन्ह, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए। वहीं विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 17 मई को किए गए पोस्ट को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में
कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने के लिए मना कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को बदलते हुए 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे उनको 2 महीने के भीतर 1 दिन का अवकाश भी मिलेगा। 26 मई को आ रहा चक्रवाती तूफान 102 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा हवा, मूसलाधार बारिश होगी। मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान बन रहा। मौसम विभाग की ओर से इसे चक्रवात रिमल नाम दिया गया है। विभाग के मुताबिक यह तूफान 26 मई को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश से टकराएगा। इस दौरान बंगाल के कुछ जिलों में 80 से 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में पनप रहा यह तूफान 25 मई को डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और 26 मई की सुबह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में भारी प्रभाव पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र की सतह गर्म होने के कारण यह चक्रवाती तूफान भयंकर रूप ले सकता है। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, मांगा समय। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने लेटर भेजकर ईडी से समय की मांग की है। बता दें कि ईडी ने 22 मई को मनीष रंजन को नोटिस भेजकर कहा था कि वह 24 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, लेकिन शुक्रवार को वह नहीं पहुंचे। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया था। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिससे लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक एक्सेल शीट में कथित तौर पर कमीशन खोरी का हिसाब रखा जाता था, जिसमें मनीष रंजन का भी नाम शामिल था। उसी के आधार पर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी को किसी गुप्ता की भी तलाश है। ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम को प्रस्तुत किया था। ईडी ने कोर्ट में पेशी के वक्त जो पेपर कोर्ट में सौंपा था, उसमें ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के लेन देन से संबंधित पेपर भी था। इसमें कोडवर्ड में भी कुछ नाम लिखे गए थे। इनमें एक नाम एम से है, जिसके बारे में दावा किया गया कि एम का मतलब मनीष। अब मनीष कौन है? कहीं मनीष रंजन तो नहीं? इसकी भी ईडी छानबीन कर रही। इस एम नाम के व्यक्ति को टेंडर कमीशन में 4.22 करोड़ रुपए का कमीशन गया है। अगर ये वही मनीष है तो भविष्य में इनकी परेशानियां बढ़ सकती है। 28 मई को लिट्टीपाड़ा में नहीं, दुमका में होगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मई वाले झारखंड दौरे में कुछ बदलाव हुआ है। पीएम का कार्यक्रम 28 मई को दुमका में होगा, जो पहले लिट्टीपाड़ा में होना था। पीएम यहां हवाई अड्डे पर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा और राजमहल के प्रत्याशी सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और ताला मरांडी मौजूद रहेंगे। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर काफी उत्साहित है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारी ने दुमका हवाई अड्डा परिसर का जायजा भी लिया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसके लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। बीजेपी के दुमका लोकसभा प्रभारी राज पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने दुमका एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले 28 मई को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित था, लेकिन इसमें संशोधन कर अब इसे दुमका में आयोजित किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे चुनाव अभियान को गति मिलेगी। आज राज्य में 8,963 बूथों पर 82 लाख मतदाता करेंगे वोट। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज छठे चरण में राज्य के 8,963 बूथों पर 82 लाख से अधिक मतदाता वोटिंग करेंगे। इसके लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सभी 8,963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। यह जिम्मेदारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने कंट्रोल रूम से निभाएंगे। हर बूथ के भीतर और बाहर 4D कैमरे लगे हैं। सभी बूथों पर प्राथमिक सुविधाएं बहाल की गई है। उन्होंने बताया कि बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग की मदद से वोटिंग स्पीड की भी मॉनिटरिंग करेगा और जरूरत के अनुसार मतदान कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। के रवि कुमार ने बताया कि स्पीडी वेटिंग के लिए मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग में दी जा चुकी है, ताकि मतदाता को मतदान के लिए कतार में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग परिवार संघ चुनाव पर्व में उत्साह से हिस्सा लेते हुए मतदान जरूर करें, पड़ोसियों परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि छठे चरण में सभी चरणों से अधिक 82,16,506 मतदाता हैं। सर्वाधिक 22,85,237 मतदाता धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 18,64,660 मतदाता गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उन्होंने बताया कि 8,963 बूथों में से 186 बूथों पर महिलाएं और 22 पर युवा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 15 यूनिक बूथ है जिसे विशेष तरह से विकसित किया गया है। छठे चरण के चुनाव में कुल 290 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। उन्हें जमशेदपुर में 133, धनबाद में 80, रांची में 69 और गिरिडीह में 8 थर्ड जेंडर के मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने हर संस्थान को अपने कर्मियों को मतदान दिवस 25 मई को नियमानुसार सवैतनिक अवकाश देने और मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा वाले संस्थान भी अपने कर्मियों को वोटिंग की सुविधा दें। आरक्षण पर कांग्रेस व पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन पर बेटे बेटियों के लिए राजनीति करने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासी, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला और उसे मुस्लिमों को दे दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अनाधिकृत रूप से शामिल किया है। इसे कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बाबा नगरी की धरती में आपको आश्वस्त करता हूं कि जब तक भाजपा है, आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसी को नहीं लूटने देंगे। इंडी गठबंधन अपने बेटे बेटियों के लिए सियासत करता है। वे बाबा नगरी देवघर के मधुपुर में गोड्डा से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करता है। इनका उद्देश्य राजनीति में अपने बेटे बेटी और भतीजे का कल्याण करना है। लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपने बेटे बेटी और भतीजे के लिए जो काम करता है, अपने बेटे बेटी और भतीजे के लिए जो काम करता हो, वो गोड्डा के गरीब, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं दलितों का कल्याण कर सकता है क्या? खूंटी में अवैध अफीम की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। डोडा बरामद करने में विफल साबित हो रही पुलिस। अवैध अफीम की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड क्षेत्र में छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए से अधिक का अफीम और डोडा बरामद किया है। जबकि खूंटी में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 7 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है उसमें अधिकतर खूंटी के रहने वाले किसान हैं, जबकि 2 लोग रांची जिले के बुंडू निवासी है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष भी खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड क्षेत्र में 10,000 एकड़ से अधिक खेतों में अफीम की खेती हुई थी, जिसमें 1-2% खेतों में ही लगी अफीम की फसल को पुलिस नष्ट कर पाई है। बच्चे अफीम की फसल से अफीम उगाने वाले किसान अफीम निकाल चुके हैं और अफीम के डोडे को भी तैयार कर बाजारों में बेचने का सिलसिला जारी है। अफीम उगाने वाले किसान और तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जिले के बड़े पैमाने पर अफीम को खूंटी से तस्करी कर ले जाने में कामयाब रहे। साहेबगंज में कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभा। राजमहल से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। उससे डर था कि लोकसभा चुनाव 2024 में वे बाहर रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। झारखंड के लाखों लोगों को हक अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया है। वह शुक्रवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में अमरापाड़ा व बोरियो में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी व झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि तीर कमान झारखंड की शान है, तीर कमान झारखंड का सम्मान है, तीर कमान झारखंड का स्वाभिमान है। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र कर जेल में डालकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी को डर था कि झारखंड के लाखों लोगों को हक अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को बाहर रहने दिया जाए तो चुनाव में। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने यह नहीं सोचा कि हेमंत सोरेन जरूर जेल में है, मगर आज हर झारखंड वासी हेमंत की लड़ाई लड़ रहा, अपने प्रिय नेता की लड़ाई लड़ रहा। यह चुनाव जनता लड़ रही है तानाशाही ताकतों के खिलाफ और बीजेपी को
इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जेल का जवाब बोर्ड की चोट से जनता देगी। कल्पना सोरेन ने सभी से अपील की कि 1 जून को तीर धनुष का बटन दबाकर विजय हांसदा को भारी मतों से विजय बनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 20 साल शासन कर झारखंड को सिर्फ पीछे रहने का काम किया। बीजेपी को झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों से चीड़ है, इसलिए बीजेपी ने लाखों राशन कार्ड डिलीट करवाए, हजारों स्कूलों पर ताला लगवाए, हजारों हक के आवास को भाजपा शासित राज्यों में बांट दिया। सरयू रॉय ने गायब कराए सरकारी दस्तावेज, डीएसपी ने जांच में आरोपों को सही पाया। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू रॉय पर सरकारी दस्तावेज गायब करने के लगे आरोप को जांच के बाद हटिया डीएसपी पीके शर्मा ने सही पाया है। डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट सीपीएसपी को सौंप दी है। अब सीटीएसपी मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि निर्दलीय विधायक सरयू रॉय के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रांची के डोरांडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। राज्य के स्वास्थ्य अवर सचिव की शिकायत पर 409, 379, 411, 120 बी और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। सचिव की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में विधायक पर विभाग से दस्तावेज गायब करने का आरोप लगा था। दर्ज प्राथमिकी के बाद हटिया डीएसपी को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के बाद सरयू रॉय ने प्रेस व अन्य मीडिया के सामने प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में विभागीय फाइल में कुछ अंश को सार्वजनिक किया। साथ ही विभाग और विभागीय मंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए, जबकि संबंधित फाइल की छाया प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और अन्य वैधानिक रूप से उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। विधायक सरयू रॉय ने कहा कि डीएसपी ने उन पर लगे आरोप को सही ठहराया है, इसकी जानकारी उन्हें है। अभी सिटी-एसपी और एसएसपी के पास फाइल जाएगी। इस मामले को वह टेक्स्ट केस के रूप में देख रहे हैं। ऐसे उन्हें उनके अधिवक्ताओं ने सलाह दी कि वे हाईकोर्ट जाएं, तुरंत मामला रद्द हो जाएगा। यह देखना चाह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी किस तरह से अनुसंधान करते हैं, इसके बाद ही वे आगे कदम उठाएंगे। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, सरकार बनते महिलाओं को बनाएंगे लखपति, मोदी सरकार से ज़्यादा राशन देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने देवघर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता पर बैठे भाजपा की नज़र झारखंड के जल, जंगल और जमीन खनिज पर है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने 20 से 25 कारोबारी मित्रों को यहां सौंपने का काम किया है। बीजेपी आदिवासी विरोधी है, इसलिए वह एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं देख पाई। आदिवासी से चीड़ के कारण बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े, दलित और गरीब जनता की जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जमा करेगी, इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए बोला कि कांग्रेस समानता की बात करती है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह समानता खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के मुफ्त अनाज की स्कीम पर सवाल उठाते हुए बोला कि पीएम बोलते हैं कि मैं 5 किलो अनाज फ्री में देता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से लेकर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति की है, कांग्रेस नेता में आई लोगों को 10 किलो अनाज देंगे। बोटिंग करने वालों को बाइक से पहुंचाया जाएगा घर, ये कंपनी देगी निःशुल्क सुविधा। रांची में बोटिंग करने वाले बोटरों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। रैपिडो की ओर से घोषणा की गई है। कंपनी की ओर से कहा गया कि 25 मई 2024 को रांची शहरी क्षेत्र के कुछ बूथों में मतदान के बाद घर वापस जाने के लिए बोटर्स को मुफ्त बाइक की सुविधा मिलेगी। रैपिडो ने इसे लेकर बुधवार को मोहराबादी में रैली का आयोजन भी किया। रैली के फ्लैग ऑफ के दौरान स्वीप नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव, एआरओ रांची विधानसभा क्षेत्र के उत्कर्ष कुमार, रैपिडो के रीजनल मैनेजर तेजपाल शंभू, स्टेट हेड जय कुमार गौड़ एवं अन्य लोग उपस्थित थे। रैपिडो के स्टेट हेड ने बताया कि मतदान के दिन एक फ्री राइड कुछ शहरी बूथों पर दिए जाएंगे। रैपिडो के ड्राइवर बूथ पर रहेंगे जो मतदान करने के बाद मतदाताओं को उनके घर तक फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। बता दें कि रांची नगर निगम क्षेत्र के मतदाता वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर लगे स्टॉल पर गोलगप्पे, आइसक्रीम, चाट और ललित व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस बार निगम क्षेत्र में 50 मतदान केंद्र के बाहर भी 100 मीटर की दूरी पर कई स्टॉल, ठेला और दुकान लगाया जाएगा, जहां मतदाता चाट, पकौड़े के साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले सकेंगे। इसके लिए मतदाताओं को स्वयं भुगतान करना होगा। हल्के फुल्के आहार की व्यवस्था निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 53 में 50 मतदान केंद्र के बाहर बहाल की जाएगी। इसके लिए निगम के स्तर से फुटपाथ दुकानदारों के जरिए स्टॉल, ठेला, दुकान लगाया जाएगा। निगम इसके लिए वेंडर को अनुमति देगा।
बोरियो में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, पति ने पीट पीट कर मार डाला। संथाल परगना के साहिबगंज जिला स्थित बोरियो थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने रानीडीह गांव के बाहर सड़क किनारे खेत में पहाड़िया युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के करैया पहाड़ निवासी 32 वर्षीय मधु पहाड़िया अपनी शादीशुदा प्रेमिका मंगली पहाड़ियन से मिलने उसके मायके छोटा बोआरी जोर गया हुआ था। मंगली के पति सूर्या पहाड़िया उर्फ जेम्स को इसकी भनक लग गई। इसके बाद सूर्या गुरुवार की देर रात अपने ससुराल छोटा बोरी आर जोर पहुंच गया। जेम्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद सूर्या पहाड़िया ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु के साथ जमकर मारपीट की। बाद में गांव के लोगों की मदद से पंचायत करनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों ने विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह सूर्या अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अपने साथ अपने गांव गटरा पहाड़ ले जाने लगा। इसी दौरान रानीडीह गांव के समीप मधु पहाड़िया की मौत हो गई। बाद में सूर्या ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के शव को सड़क किनारे खेत में छोड़ दिया और खुद बोरियो थाना पहुंच गया। उसने थाने में जाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी सूर्या पहाड़िया और उसकी पत्नी मंगली पहाड़ियन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। घटना के बाद से मधु के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के दुकानों में लोगों को मिल रहे कई तरह के डिस्काउंट ऑफर। 25 मई को रांची में होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ शहर के व्यवसायियों ने भी मतदाताओं के लिए छूट की घोषणा कर दी है। एक और जहां जिला प्रशासन ने मतदाताओं के लिए निगम के सभी पार्कों में मुफ्त भ्रमण और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश की है, वहीं दूसरी ओर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों में रियायतें देने की घोषणा की है। 25 मई को रांची के अटल स्मृति वेंडर में चल रहे जादूगर शो फ्री में दिखाने की बात कही गई। शहीद चौक स्थित अटल वेंडर स्मृति भवन में चल रहे जादूगर शो के प्रबंधक प्रेम धनराज ने कहा कि यह शो 25 मई को दोपहर 1 बजे दिखाया जाएगा। हालांकि जो लोग अपनी उंगली पर अमिट चुनाव चिन्ह दिखाएंगे उन्हीं के लिए यह निःशुल्क होगा। मतदाताओं के लिए टिकट की कीमत 100 से दूसरे 100 तक आधी कर दी जाएगी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राजधानी के कई प्रतिष्ठानों के मालिकों ने भी मतदाताओं को छूट दी है। राजधानी के बड़े होटलों में शुमार पंजाब स्वीट्स और काठी कबाब रेस्टोरेंट्स में ग्राहक अपनी उंगलियों पर चुनाव की अमिट शाही का निशान दिखाएंगे तो उन्हें बिल में रियासत दी जाएगी। रांची नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निगम ने मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि अगर लोगों को मतदान केंद्रों पर कतार में खड़ा होना पड़े तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। वहीं मतदान केंद्रों पर उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।